Hello everyone, this is Venu and welcome back to my YouTube channel which is all about Canada. I had taken a long break from vlogging as I was busy with work and my job और recently मेरी mom भी यहाँ पर आए हुए हैं so was busy with that. But in the recent past थोड़े ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे और इसी वजह से मैंने सोचा why not make a vlog and talk to you all about it. हमारी सिटी में लास्ट ईयर एक बच्चा स्टूडेंट वीज़ा पर आया हुआ था एंड ही वॉज डूइंग हिज स्टडीज़ बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस ही फेल्ड और वो यहाँ पर अपने रिलेटिव्स के साथ रह रहा था बट वो उनसे ये बात शेयर नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस जो कि अभी भी अननोन है। ना ही उसके पेरेंट्स को इंडिया में ये बात मालूम थी कि वो फेल हो चुका है। वो रोज़ अपने घर से जाता था ये बताकर कि वो कॉलेज जा रहा है बट वो स्टोर्स के पार्किंग लॉट में कार पार्क करके बैठा रहता था और विथ टाइम उसने अपने जॉब्स के भी झूठे एड्रेसेस दिए कि वो वहाँ पर जॉब करता है और ऐसे ही चल रहा था 1 साल से। लेकिन 1 साल के बाद जब कॉन्वोकेशन आया और उसके घर से सब एक्साइटेड थे, उसके रिलेटिव्स जिनके साथ वो रह रहा था, बट उसी दिन पर उसने सुसाइड किया। शॉकिंग था उसके फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए और जो भी रिलेटिव्स के घर वो रह रहा था उन सब के लिए। सो ऑन्टेरियो में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स सामने आए हैं जहाँ पर बच्चे इतना अंडर प्रेशर आ जाते हैं ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, वेदर इट बी कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही है या फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कॉलेज में इश्यूज़ हो रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और फैमिली को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सो इसी वजह से काफ़ी बच्चे अंडर प्रेशर ऐसे रॉन्ग स्टेप्स ले रहे हैं विच इज़ रियली अलार्मिंग। सो यहाँ पर एक बात अच्छी ये हुई है कि इंडियन लोगों के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन सभी ने काफ़ी आगे आकर सपोर्ट किया है कि जिन भी बच्चों को इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ के टेंपल में आकर सबसे शेयर करें और जिससे भी जो भी हेल्प हो सकती है, फाइनेंशियल हो या जॉब्स दिलवाने में हो, वो करेंगे। सो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज़ बच्चे ऐसी अनफॉर्चुनेट चीज़ें करते हैं, वहाँ पर उनके पेरेंट्स और फैमिली को पता भी नहीं होता है कि किस प्रेशर के अंडर बच्चे हैं। सो इस बात को हाईलाइट करना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा बिकॉज़ मैंने इंडिया में काफ़ी देखा है कि बच्चे यूजुअली एक इमेच्योर एज पर आकर बहुत सी ज़िद करते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल पढ़ने जाना है या जॉब्स करनी है, नॉट बिकॉज़ उनको इस बात का पैशन है बट जस्ट बिकॉज़ उनके किसी दोस्त ने ये किया है या लोगों के लिए ये एक सक्सेस क्राइटेरिया बन चुका है कि अगर आप फॉरेन में जा रहे हो, वहाँ पर एजुकेशन ले रहे हो या वहाँ पर आप कमा रहे हो, देन यू आर सक्सेसफुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि आप कनाडा ना आए या किसी और फॉरेन कंट्री में आप इमिग्रेट ना करें, बट जब भी आप लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं तब आप बहुत ज़्यादा थॉट डालिए। नो डाउट आप कितनी भी प्लानिंग करें, कोई भी चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग चलती नहीं है। सो इंडिया में बैठकर आप बड़े बड़े प्लान्स बनाकर आते हो लेकिन यहाँ पर मे बी चीज़ें बहुत ऑपोजिट हो जाती है। सो आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग कीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हो अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए और आपके पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। आई नो द फैक्ट कि यहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस। सो आप बहुत दिनों तक कॉल्स नहीं कर पाते, बैक टू बैक कॉलेज, जॉब्स, इन सभी में सब स्टक अप हो जाते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ वीक, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स। अगर आप कॉल्स नहीं कर पाते, एटलीस्ट व्हाट्सएप मैसेजेस पर चीज़ें कम्युनिकेट कर दीजिए या वॉइस नोट्स भेज दीजिए। और आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है या कोई चीज़ अनफॉर्चुनेट हुई है, जैसे कि जॉब ना मिलना या फेल हो जाना या कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करिए।
शायद वो गुस्सा करे, शायद वो नाराज़ हो जाए, लेकिन आफ्टर ऑल पेरेंट्स सबसे ज़्यादा केयर करते हैं अपने बच्चों के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप कनाडा आ रहे हो या किसी भी कंट्री में आप इमिग्रेट कर रहे हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। आपके पेरेंट्स को बताइए कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सारी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इतने प्रेप्ड अप नहीं है या आप इतनी सारी चीज़ों का सामना शायद ना कर पाए, सो आई वुड सजेस्ट डू नॉट कम, डू नॉट टेक दिस बिगर रिस्क। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आप 20-25 लाख खर्चा करके आपके पेरेंट्स को इतना फोर्स करके आप ना आए अगर उनकी मर्ज़ी नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी फ़िलहाल जॉब्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और बहुत लोग इमिग्रेट कर रहे हैं, जो कि 5 साल पहले जो काउंट था उससे बहुत ही ज़्यादा मल्टीफोल्ड्स हो चुका है और वीज़ाज़ बहुत इजीली ग्रांट हो रहे हैं। तो इसके कारण जॉब शॉर्टेजेस बहुत हो रहे हैं और इसका बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी है कि जो भी है उन्हें मोस्टली ओंटारियो प्रोविंस ही प्रेफर होता है और उसका रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता, बिकॉज ओंटारियो काफ़ी कॉस्टली है, वेदर इट बी हाउसिंग या आप रेंट कर रहे हो या वहाँ पर ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, ट्रैफिक बहुत है, बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ है। स्पेशली टोरंटो देख लीजिए, उसके आसपास के जो भी छोटे छोटे सिटीज़ है, ऑटवा है, ओवर पॉपुलेटेड है और जॉब्स की बहुत कमी है। आई वुडेंट से कि आपको जॉब्स नहीं मिल सकते हैं, ऑल ओवर कनाडा में इश्यूज़ है, इंडिया में भी स्ट्रगल है जॉब्स ढूंढने में, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, टैलेंट है और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आपके पास बहुत सारा पेशेंस है, तो डेफिनेटली आपको जॉब्स मिलेंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डिप्रेशन एंड होम सिकनेस, जो कि काफ़ी एविडेंट है स्टूडेंट्स में और इमिग्रेंट्स में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हो आपके कंट्री से। इनिशियली सब एक्साइटिंग होता है कि आप फॉरेन लैंड में हो, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस है यहाँ पर, नो डाउट आपको इंडियन फूड अवेलेबल होता है और इंडियन लोग मिल जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल इंडिया इज़ इंडिया एंड नथिंग कैन रिप्लेस दैट। सो आपके फ्रेंड्स नहीं होते, आपकी फैमिली नहीं होती, पेरेंट्स नहीं होते, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जब भी परेशानियाँ आती हैं सब अपने घर पर नहीं बता पाते या उन्हें लगता है पेरेंट्स को क्यों टेंशन दे। सो इस रीज़न से अंदर ही अंदर चीज़ों को पाइल अप करते करते एट लास्ट डिप्रेशन हो जाता है, घर की याद आती है, बट बिकॉज आप पढ़ रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, छुट्टी नहीं मिलती, यू कैन नॉट गो टू योर कंट्री, यू कैन नॉट मीट योर फैमिली। ये भी दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप रीथिंक करें अपना डिसीजन। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है कि बच्चे कोर्सेज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। एवरीवन इज़ जस्ट मुझे कनाडा जाना है, जो भी कोर्स मिले, आइल्स क्लियर कर दी है, जो भी कोर्स में एडमिशन हो, आई वुड वांट टू गो, कुछ भी वहाँ पर काम कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। वहाँ पर तो डॉलर में अर्निंग होती है एंड $1 कैनेडियन डॉलर इक्वल्स मे बी 55 रुपीज़। सो अगर आप वो कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ की मिनिमम वेज भी काफ़ी ज़्यादा लगेगी अगर आप इंडिया के सैलरी स्केल से कंपेयर करें। बट ये आप कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी हाई है, वेदर इट बी घर के रेंट हो जाए या मोबाइल बिल्स है, उसके साथ ही आप अगर बाहर खा रहे हो तो वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो जाता है। सो जनरली जैसा इंडिया में जितनी फ्रीक्वेंसी से हम घूमने जाते हैं या शॉपिंग करते हैं या बाहर खाते हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी से आप ये सब नहीं कर पाते। सो इसकी वजह से भी अल्टीमेटली डिप्रेशन होने लगता है और चीज़ें बिगड़ने लगती है। कि मैंने कोर्सेज़ की बात की, इनिशियली लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कोर्सेज से, अल्टीमेटली जॉब तो मिल ही जानी है और स्टोर्स में जॉब के लिए कोई भी
कोर्स ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट इनिशियली मे बी आपको अच्छा लगे आप करें, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग आप किसी स्टोर में जॉब नहीं कर पाओगे। यू वुड नीड अ स्टैंडर्ड जॉब। आप अगर एक अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है। लेकिन अगर आप ये डेली वेज जॉब्स कर रहे हो, अल्टीमेटली ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। और अगर आप ओवर टाइम्स कर करके भी सेविंग्स कर रहे हो तो वो आपके हेल्थ पर अफेक्ट करेगा। अगर आपकी फैमिली है यहाँ पर तो फैमिली लाइफ को भी अफेक्ट करेगा, और वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल ही मेंटेन नहीं रहेगा। ये एक बहुत मेजर इश्यू है। अगर आप एक अच्छा कोर्स चूज़ कर रहे हो, उसे अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, अच्छा रेज्यूमे बना रहे हो और अच्छे जॉब्स के लिए एक प्रोसेस से अप्लाई कर रहे हो, then definitely you are going to stand at a higher position। आपको अपना काम अच्छा लगेगा, आप एक अच्छी अमाउंट अर्न कर पाएंगे और एक वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। कोर्स सिलेक्शन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। भले आप आइल्स क्लियर कर पाए, लेकिन अगर आपको आपके इंटरेस्ट का कोर्स नहीं मिल रहा है या आप उस कोर्स को लेकर एम्बिशियस नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप फिर से आइल्स दें, बट डू नॉट रश ओवर कोर्सेस। इसके अलावा एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मैं इंडिया में थी, मेरे इन लॉज के वहाँ जो हमारी मेड थी, उनका बेटा आइल्स दे रहा था और उन्होंने हमसे शेयर किया कि वो काफ़ी टाइम से कोशिश करे जा रहा है। उसने आई थिंक 4th या 5th टाइम आइल्स दी थी। MBA कर रहा था और उसकी मॉम चाहती थी कि वो MBA कंप्लीट करे, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था, बिकॉज ऑल ही वांटेड टू डू इज़ गो टू कैनेडा। और उसे ये था कि मैं कैनेडा जाऊँ, काफ़ी अर्न करूँ और अपनी मॉम को ये सारे काम ना करने दूँ। और ये सोच बहुत अच्छी थी उसकी, लेकिन आई डोंट थिंक कि कैनेडा जाना इज़ द ओनली सोल्यूशन टू दैट इश्यू। अगर वो वहाँ पर एटलीस्ट अपना कोर्स कंप्लीट करता, यहाँ पर एक अच्छा कोर्स लेता, अगर उसको यहाँ आना ही था, तो डेफिनेटली उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होता, जिसके वजह से वो अच्छी जॉब्स भी सिक्योर कर पाता। बट उसका एक ही एम था, मैं वहाँ पर जाकर मैं कोई भी मजदूरी कर लूँगा, लेकिन आई विल अर्न अ लॉट एंड आई विल रिलीव यू ऑफ दिस वर्क। नो डाउट उसकी थिंकिंग अच्छी थी, बट इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल। और काफ़ी अटेम्प्ट्स करने के बाद, जिन लोगों को नहीं पता, आइल्स के लिए ऑलमोस्ट 15,000 to 16,000 रुपीज़ उसके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। वो लड़के के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसको काफ़ी सुनाने लगे कि हाउ मच मनी यू विल बी वेस्टिंग, और बहुत पैसा बिगड़ रहा है और तू पढ़ने लग जा, और स्टॉप डूइंग दिस, ये तेरे बस का नहीं है। ये सब के कारण उसको इतना डिप्रेशन हो गया कि ही ट्राइड टू सुसाइड, और वो ट्रेन के सामने 2-3 बार आ गया, लोगों ने उसे बचा लिया। और ये बोलते हुए उसकी मॉम काफ़ी इमोशनल हो गई, वो रोने लगी। और दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल आई कुड थिंक ऑफ वॉज, इफ समहाउ आई कुड कन्विंस दैट बॉय कि प्लीज़ आपके पेरेंट्स का सोचिए। आप अपने एम्बिशन के कारण, उसकी मॉम चाह रही थी कि उनका बेटा MBA करे, इंडिया में अच्छी जॉब सिक्योर करे और उनके पास रहे। ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद काफ़ी ये सोचने पर मैं मजबूर हुई कि इतना क्रेज़ क्यों है। भी लोगों को अभी भी ये लगता है कि बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है और बहुत लग्जूरियस हो जाती है लाइफ। तो हाँ, ये हो सकता है, बट उसके लिए इतने सैक्रिफाइसेस आपको देने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है और इतने स्ट्रगल्स लेने पड़ते हैं, जो कि इंडिया में भी है सिमिलर केस। बट वहाँ पर दी ओनली प्लस पॉइंट इज़ दैट आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गलत डिसीजन ना लेने के लिए हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपको देख रहे हैं। बट यहाँ पर देर इज़ नो गाइडेंस। यहाँ पर बच्चे एक दूसरे का देखकर मे बी गलत आदतें सीख जाते हैं, गलत जॉब्स करने लग जाते हैं, और
ओवरऑल उनका पूरा फ्यूचर बिगड़ जाता है, जो इन टर्न उनकी फैमिली और पेरेंट्स को अफेक्ट करता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है जब आप कनाडा आने का डिसीजन ले। सो अगर आपने अप्लाई किया है या आप उस प्रोसेस में है, आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, सो प्लीज़ आप इन चीज़ों पर एक बार नहीं बार बार थिंकिंग दे। किसी को इमिटेट ना करें। नो डाउट इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, और दैट इज़ अ ह्यूमन नेचर कि आप इन्फ्लुएंस हो ही जाते हो। किसी का देखकर आपको लगता है ओ इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, लेट्स फॉलो। बट हर एक के साथ सेम इंसिडेंट्स नहीं हो पाते। सो विद दैट सेड, कनाडा इज़ अ रियली ब्यूटिफुल कंट्री। काफ़ी जॉब्स है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन है यहाँ पर। बट आप अपने कंट्री को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। जिस भी रीज़न से आपको लग रहा है कि आपको अब्रॉड और स्पेसिफिकली कनाडा में इमिग्रेट करना है, उस डिसीजन को इतना फर्म बनाइए कि यहाँ पर चाहे जो भी स्ट्रगल आए, चाहे जो भी डिफ़िकल्टीज आए, आप बोल्डली उसका सामना कर पाए और एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी पाए। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं या फिर इन प्रोसेस है उनका सारा काम। ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल आइए, लेकिन सारी चीज़ों के ऊपर सोचकर अपने आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस और पेशेंस लेकर आइए। सो दैट्स ऑल आई हैव। और आपको किसी भी तरीके के हेल्प्स चाहिए, जॉब्स कैसे ढूंढनी है और किस तरीके से आप रेज्यूमे बना सकते हो, कहाँ पर जॉब्स देखो, किस तरीके से इंडिया से आप कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो यहाँ पर, ये सारी चीज़ों पे अगर आप आगे ब्लॉग्स देखना चाहते हो, प्लीज़ डू लेट मी नो एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। विद दैट सेड, if you like the video, please do like, share and comment. And till then, a bientôt.